चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, पहले कुछ इसमें डायग्राम है बना लिए जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना है आपको। क्या है ना, उसके बाद कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। छोड़ा, इसमें दोनों चीज़ निकालना है। एक तो आपको डिस्टेंस निकालना है, 7.1 की थी जो आपके फार्मूले थे, डिस्टेंस फार्मूला वो यूज़ करना है। दूसरी चीज़, जब आपको दोनों के बीच में समान आकर के कोई लड़की आ गई है ना, वही क्या नाम, निहारिका, क्या नाम उसका भाई, रश्मि आ गई है दोनों के बीच में, तो अब दो मतलब वही हो गया आपका मध्य बिंदु आ गया है। अब जैसे ही मध्य बिंदु आया तो आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ सुनना, हमने एक थोड़ा सा मिस कर दिया है कि अगर आपको डायरेक्टली मध्य बिंदु का फार्मूला यूज करना हो, निर्देशांक दिए गए हैं, अब बोल दे कि मध्य बिंदु निकालिए, निर्देशांकों का मध्य बिंदु, जैसे यही निर्देशांक है ए और बी, इसके x1 और y1 है, x2 और y2 है। अगर इसका या आप निर्देशांक CXY मध्य निकालना चाहते हैं बेटा, CX, y बराबर हो जाएगा x1 प्लस में x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। यह डायरेक्ट जब आपको मध्य बिंदु निकालना होता है तब आपका डायरेक्टली यह फार्मूला यूज होता है, डायरेक्टली आपका यही फार्मूला यूज होता है। साथ में आपको 7.1 बताया था इस चीज़ को, है ना। चलिए फिलहाल यहाँ पे इसका जिक्र हुआ, मध्य बिंदु का मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल समझते हैं। पहले सवाल के डायग्राम को बनाते हैं, तो डायग्राम है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर आप सेम काम करते हैं। देखो अब भाई हो आपका डायग्राम में किताब से नहीं बनाऊंगा, बस ऐसा बनाऊंगा कि आपको समझ में। यह आपका y एक्सिस है, यह आपका x है, यह x एक्सिस है और यह आपका y एक्सिस है। अब देखना बेटा, ये पॉइंट आपका A है, यह पॉइंट आपका B है और यह पॉइंट आपका यहाँ D है। अब ऐसे समझो कि यहाँ आपका C भी होगा, उससे मतलब मुझे नहीं है, यार मुझे D का ही काम है केवल। अब ऐसे समझो कि यह आपका डिस्टेंस, यहाँ समझो यहाँ पे पर 1 मीटर पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे आपके क्या रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं। ये आपके गमले रखे गए हैं पर 1 मीटर पे, और कुल ऐसे आपके 100 गमले हैं। ऐसे कुल मिलाकर कितने गमले हैं यहाँ आपके, 100 गमले हैं। ठीक है, टोटल जो गमले हैं आपके वो कितने हैं, 100। यानी 100 का मतलब यह 100 मीटर भी आप इसको मान सकते हो। इसकी जो पूरी वह है आप 100 मीटर मान सकते हो। 100 गमले में बना दिया हूँ यहाँ पे। फिर यही देखो बीच में कोई ना कोई आ गया है, ये मान लेते हैं 1 है, इससे मतलब नहीं है। यही कौन आ गई है, यही आ गई है 2 पे, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, जिसका नाम है, पहले कौन आई है, निहारिका। यह निहारिका आ गई है कहाँ,
यह निहारिका आ गई है यहाँ, और यह जो पॉइंट है निहारिका कहाँ खड़ी है, निहारिका खड़ी है आपके नंबर 2 पॉइंट पे, और इसी के कुछ आगे इसको मिसिंग करते हुए, इनको मिसिंग करते हुए 8वें पॉइंट पे, कहाँ बैठा, 8वें पॉइंट पे कौन आ गया बच्चा, आ गई है वह आ गई है प्रीत, ठीक है, और वह कहाँ है बेटा, 8वें पॉइंट पे। अब इसको, इसमें कोई दिक्कत इसमें छोड़िए, जिसका काम मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल 3 4 5 6 7 मैं बना दे रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए, मुझे केवल 2 और 8 की आवश्यकता है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा कि एक प्रश्न यूज कर रहा है बेटा, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के, कौन, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के, दूसरी पंक्ति में एडी। अब बेटा एडी कितना है, तुमको पता है एडी कितना है, 100, एडी का कितना है बेटा, 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। अब आप यहाँ समझो एडी कितना हो गया, 100, 1/4, अगर इसको आप कट करोगे तो 25 यह आपका मीटर आएगा, ठीक है। और यह किस पॉइंट पे है, अगर यह वाई पॉइंट पे है और यहाँ निहारिका का एक्स पॉइंट दिया गया है, तो निहारिका का एक्स कामा वाई निकल के आ जाएगा, क्या जानते हो, 2,25, यानी निहारिका का जो बिंदु आ जाएगा वो 2,25 यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं से आगे चल करके यहाँ कौन है, प्रीत है, प्रीत पे क्या करा रहा है, प्रीत के लिए कहा जा रहा है, प्रीत के लिए ये कहा जा रहा है कि एडी का 1/5 है, तो प्रीत जो है वह एडी का 1/5 है, मतलब 100 का 1/5, तो आपका निकल के आएगा 20 मीटर, जो कि आपका यह वाई टर्म है। और प्रीत जब खड़ी है वो 8वें टर्म पे खड़ी है एक्स एक्सिस के, मैं कह सकता हूँ पी का जो एक्स का वाई निकल के आएगा, x 8 ऑलरेडी है, अभी आपने y निकाला, यानी 8,20, और आपका x का उसका निहारिका का 2,25, मैं लिख सकता हूँ 8, बेटा अब ये कह रहा है कि निहारिका और प्रीत, मतलब आप ऐसे समझो 2,25 और 8,20 के बीच की दूरी क्या होगी, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी क्या होगी। बेटा ध्यान देना, आपका जो फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ एन डी, निहारिका और निहारिका और प्रीत का फार्मूला हो जाता है बेटा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ देखूँ तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, यानी x1 आपका 2 है, y1 आपका 25 है, x2 आपका 8 है और y2 आपका 20 है। अब यहाँ निकालिए, देखिए यहाँ पे d एन पी, x2 मतलब 8, x1 मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 20, y1 का मतलब 25। 8 में से 2 जाएगा 6, 6 36, 25 में से 20 जाएगा तो 5 और 5 25, यह जुड़ करके 6 5 11 3 2 5 6 √61 मीटर आएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि यूनिट यहाँ दिया रहता था, आप पहले जब पढ़ते थे तो आप लिखते थे यूनिट, लेकिन यहाँ पे जिक्र कर दिया है मीटर का, इसलिए आपका 61 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 61 मीटर आ जाएगा आपका। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब बेटा आगे कह रहा है कि इन्हीं के कहीं बीच में
में कौन आ गई बेटा, यहीं कहीं पर बिखर गई, यहीं कहीं पर बिखर गई है कौन, रश्मि। अब पूछ ये रहा है जो रश्मि है इन दोनों के बीच में आ जाती है, तो इस रश्मि का स्थान बताना है। मैं रश्मि के स्थान को x कामा सी एक्स कामा वाई से बड़ा कह रहा है कि मध्य बिंदु में इन दोनों के बराबर बिंदु में आ जाती है। यानी आपको मैं अभी बताया हूँ बराबर का मतलब ये भी एक हो जाएगा, ये भी दोनों के बराबर, ये भी एक हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सुना, अगर ये कहानी लिख चुके हो समझें, फिर आगे चले बेटा हम कहाँ समझा दे रहे हैं इसको, कुछ यहाँ समझा दे रहे हैं। जगह कहीं मिल जाए तो कुछ और बात होगी। यहाँ देखिए थोड़ा सा बना लेते हैं जगह, ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा इसको आउट कर देते हैं यहाँ से। ये समझो आपकी निहारिका है, और ये समझो आपकी प्रीत है, और ये समझो आपकी रश्मि है, जो बीच में आके झंडा गाड़ दी है। बीच में आकर के दोनों के झंडा गाड़ दिया। अब यहाँ देखिए बेटा, तो आप समझिए कि अब रंग से मतलब नहीं है, कोई लाल आकर के गाड़ा हुआ है, कोई नीला, उससे मतलब मुझे नहीं है, मुझे बस अब यहाँ आपको निर्देशांक भी दिया गया है बेटा 2,25 8,20। अभी मैंने तुमको बताया कि दो बराबर भाग में दोनों की ठीक मध्य में आती है, दोनों के ठीक मध्य में आ जाती है। अब फिर कह रहा है कि दोनों के ठीक मध्य में आ रही है, अगर 2 और 8 के बीच में 3 4 5 6 7, 2 2 4 हो सकता है 5, हो सकता है कि x 5 आ जाए। अब y क्या आएगा ये तो कुछ क्लियर है नहीं। ठीक है, y क्या है 25 और 20, 25 और 20 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 25 के यानी आप समझो 21 22 23 24 4 है, 4 में से कोई एक क्या है तो 2 फंस सकता है, 22 या 23 फंस सकता है। तो ऐसा मत ये लगभग आप ऐसे कह सकते हो कि इनके जो बीच में आने वाला है वो हो सकता है क्या, लगभग 22 और 23 के बीच, लगभग 22-23 के बीच में, यानी आप 22.5 के आसपास बोल सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा एक मुहजबानी में लगाइए, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। बेटा आपके पास x1 मिल गया, y1 मिल गया, x2 मिल गया, y2 मिल गया, m1 और m2 मिल गया। तो बेटा अगर आपको r निकालना है, r x कामा y, बेटा इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि अब मुझे इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं रह गई है, अब मेरे लिए हो गया जगह पर्याप्त। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ 1 1 2 2 1 1 प्लस 2, फिर 1 2 2 1 2 1। आप यहाँ क्या कर सकते हो बेटा, एक दो। बेटा मैंने डायग्राम में आपको दिखाया कि दोनों के बीच में अगर ठीक आए हुई कहाँ आएगी, 5वीं बिंदु पे आएगी, 5वीं में दिखाया था 5वीं बिंदु पे आएगी। और अगर y की टर्म की बात करूँगा कि y का टर्म क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो y का जो टर्म होगा यानी 5, इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5, 22.5, लगभग यही आएगा बेटा। क्योंकि बेटा सुनो, अगर मैं देख रहा था यहाँ पे कि अगर आप ये देखो कि जो आपका निकल के आया है ये 20 आया है निहारिका एक प्रीत का, और एक का आया है 25, ऐसे नहीं होगा, 25 और 20 आया है। अगर मैं 25 और 20 की बात करूँ तो 21 22 और 23 और 24 इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, दोनों के बीच में कौन आ रहा है बेटा, भाई 2, इसका आधार चाहिए आपको, 1 2 3 1 2 3 22 23 आ रहा है, दोनों को छोड़ करके क्या लिया जाएगा 22.5 लिया जाएगा। यह आपका मौखिक हो गया सवाल, आपका डायरेक्टली मौखिक आंसर हो गया इसका, लेकिन 60 देख लीजिए है ना। देखिए बेटा r x कामा y m1 x2 मतलब 1 8 प्लस 1 2 बटे में 2 हो जाएगा, फिर m1 1 20 1 25
एक्स कामा वाई, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 2 20 एकम 20, 25 एकम 25, 8 2 10, 10 बटे 2 5, और 20 22 45, 20 25 45 बटे 2। अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो पाँचवीं पंक्ति होगी, यानी जहाँ ये रहेगी पाँचवीं स्थान रहेगा इसका, या 45.5 लिखो, या इसको लिख सकते हो 45.5 का आधा 22.5। ठीक है बेटा, यह आपका आंसर आ जाएगा 22.5 मीटर। यह आपका है पाँचवीं पंक्ति, या ऐसे लिखिए, जैसे आपका लिखा है वैसे ही लिख दीजिए, बस फर्क कितना कर दीजिए, 5 कामा 22.5 ऐसे लिख दीजिए। ये आपका निर्देशांक आ जाएगा आपका, ये सॉरी मीटर नहीं आएगा, मीटर नहीं आएगा क्योंकि हम निर्देशांक निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना, निर्देशांक निकाल रहे हैं न कि डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो आपका ये हो गया, यानी आर जो है, जो रश्मि है वह क्या करेगी, पाँचवीं जगह पे आएगी, ठीक है, पाँचवीं जगह पे, और जो उसका डिस्टेंस होगा AD पे वो कहाँ होगा 22.5। ठीक है भैया, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, आप इसको लिख चुके होंगे। मैं आपसे अब अगली सवाल मैं अगली वीडियो मिलता हूँ आपसे। सवाल जहाँ ना समझ में आया हो एक बार आप देख लीजिए, अब जो दिक्कत हुआ आप कमेंट करिए। और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं, अगर मेरे आप बुजुर्ग हैं या सीनियर हैं, या मेरे जैसे आप लोग कुलीन जैसे लोग हैं, जिससे आप कह सकते हो कि मेरे उम्र के लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, उन सबको ये अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। उनको ये बताएं कि आपका क्लास 10th का क्लास चल रहा है ऑलरेडी यहाँ पे, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं आपका मैथ, इंग्लिश और हिंदी स्टार्ट करवा दिया हूँ पढ़ाने के लिए। टीचर पढ़ाएंगे अच्छे से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, कम समय में अधिक नॉलेज देने का आपको प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे अब सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो जग जाएँ, ये करके अब थोड़ा सी पढ़ाई पे फोकस करें और ध्यान दें। यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड से पढ़ाया जाएंगे, और नॉलेज के साथ साथ आपके एग्ज़ाम पे भी फोकस किया जाएगा, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस कराया जाएंगे और सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, आज का इतना ही, जय हिंद।